खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद। हमेशा की तरह आज भी हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक। 8:35 हो चुके हैं और आज नवंबर की आखिरी तारीख है, यानी इस महीने का आखिरी दिन है। आज हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। क्यों इस दिन पर बात करना ज़रूरी है वो ज़रूर आप तक डिटेल्स पहुंचाएंगे, लेकिन जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। अगले 90 मिनट तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट आपके लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। हमेशा की तरह आज भी आप अपनी बात रखेंगे। सरकारी इदारों से कोई शिकायत हो, जिम्मेदारान से कोई शिकायत हो, कोई आपके मसाइल हो तो वो सरकार के नोटिस में इस प्रोग्राम के जरिए लाने का एक मौका आपको दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप ला सकते हैं। जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। और आज प्रोग्राम में अलग अलग मौज़ूआत जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, खबरें आपको जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक बिलखुसूस हमारी तरजीहात में जो शामिल रहती हैं वो आपको बताएंगे। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की इस वक्त की ताज़ा तरीन और बड़ी खबरें क्या है, क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिएगा ताकि प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी, मज़ीद सुधार लाया जा सके। तो आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, आपको आगे चलकर बताएंगे। बात आज आर्ज़ी मुलाजमीन की होगी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सरकार के इक़दामात और पॉलिसियों में तब्दीली पर बात होगी। साथ ही साथ बताएंगे इंतज़ामी काउंसिल के कुछ अहम फैसले हुए हैं। बैक टू बैक कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए हैं और कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए गए हैं, कुछ मुलाजमीन के लिए, कुछ आर्ज़ी मुलाजमीन के लिए, कुछ आशा वर्कर्स के लिए। सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कुछ सड़क हादसे मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हुए हैं, वो डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेज या एजेंसियों की जो कार्रवाइयां इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुल्क में जारी हैं या हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, उस हवाले से भी तफसीलात आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी कुछ बड़े बयानात हैं। कौमी सलामती के मशीर का एक अहम बयान जो इस वक्त काफ़ी लीड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस बयान का क्या ताल्लुक है वो डिटेल्स आपके सामने बस थोड़ी देर में रखेंगे। साथ ही साथ इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान के दीगर कुछ फैसले और आवाम की आरा हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में कोशिश रहेगी आप तक तरजीह बुनियादों पर पहुंचाए जाएं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बात। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, 30 नवंबर है और इतिहास में आज के दिन पर पन्नों को जब हम पलटते हैं तो क्या पता चलता है कि 30 नवंबर को 1731 में आज ही के दिन बीजिंग में आने वाले जल्जले में तकरीबन 1 लाख अफराद हलाक हुए और अब तक के तबाहकुन जल्जलों में से एक ये माना जाता है, बिलखुसूस जब चीन और इसके आसपास सिंकियांग खित्ते की या सूबे की बात आती है। 1759 में आज ही के दिन दिल्ली के शहंशाह आलमगीर दोम को उनके वजीर ने कत्ल कर दिया। दिन था 30 नवंबर का। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1759 में 1886 में पहला तिजारती तौर पर कामयाब एसी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आज ही के दिन खोला गया। एक बड़ी कामयाबी साइंसी एतबार से मुल्क के अंदर थी, साइंसदानों के लिए एक बड़ा दिन। 1939 में सोवियत रूस ने सरहदी तनाज़े के पेश नज़र आज ही के दिन फिनलैंड पर हमला कर दिया था। 1939 में तारीख थी 30 नवंबर की। आज ही के दिन 30 नवंबर साल 1966 में बारबाडोस ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1966 में जमहूरिया जनूबी यमन ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। और आज ही के दिन साल 2004 में यानी कि 30 नवंबर साल 2004 में बांग्लादेश की पार्लियामेंट में ख़वातीन की 45% नशस्तों का बिल मंजूर हुआ है। और आज ही के दिन साल 2002 में यानी कि 30 नवंबर साल 2002 में ICC ने जिम्बाब्वे में न खेलने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया था, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 30 नवंबर को आलमी सतह या मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात मालूमात जो हमने आपकी नज़र की है। अब बढ़ते आगे, अब खबरों की शुरुआत जो होगी, खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के उस बयान की भी करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में, और सुर्खियों में होने की वजह ये कि मौजूदा दौर में मॉडर्नाइजेशन की जब बात हुई है तो एक तो ये कि इस्लाम की सही तशरीह क्या है उसको पेश किया जाना चाहिए और मॉडर्न पहलू इस्लाम का क्या है उसको उजागर करने की शदीद ज़रूरत है, जिस पर जोर कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल की तरफ से भी दिया गया और कहा कि इस्लाम अमन का और भाईचारे का मजहब है, भाईचारे का दाई है और बुनियाद परस्ती या मजहब के गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। कौमी सलामती के मशीर यानी NSA अजीत डोभाल के मुताबिक
दुनिया में इस्लाम की सही तशरीह पेश करने का असली वक्त है। मॉडर्न पहलू को उजागर करने की शदीद ज़रूरत है ताकि ये जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं या बार बार ऐसे मामला उठते हैं जहाँ पर इस्लामोफोबिया का जिक्र होता है, उनको वक्ती तौर पर दूर किया जा सकता है। ये एक ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसका वो जिक्र करते हुए नजर आए कि तमाम मजाहिब के लिए अमन, शांति, प्रेम, मोहब्बत, रवादारी या भाईचारे का पैगाम लेकर ये मजहब आया, जिसमें दहशतगर्दी की कहीं पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। बकौल एनएसए कौमी सलामती के मशीर जो कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से एक तकरीब से जहां पर खिताब कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने किया और भारत के साथ साथ इंडोनेशिया में जो बैनुल मज़ाहिब रवादारी है और समाजी हम आहंगी है, इसके फ़रोग के लिए उलमा इकराम का किरदार क्या है, इसके उन्वान से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया के कौमी सलामती के मशीर और साथ ही साथ नायब वज़ीर आज़म प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद महफूज MD की सरबराही वाले इस वफद में यहाँ कई उलमा और मजहबी रहनुमा भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, जहां पर भारत की तरफ से बतौर खास अजीत डोभाल कौमी सलामती के मशीर रहे। उन्होंने इस बात पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली कि सरहद पार दहशतगर्दी और इसके अलावा ISI से मुतासिर ISIS यानी इस्लामिक स्टेट से मुतासर जो दहशतगर्दी है इंसानियत के लिए खतरा बनी हुई है और डोवल के मुताबिक दोनों मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान दहशतगर्दी और बल्कि भारत और इंडोनेशिया का उन्होंने जिक्र किया कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी का जिक्र है, लेकिन इशारा बगैर नाम लिए सरहद पार पाकिस्तान की तरफ था और कुछ उन गिरोह की तरफ जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त भी सरगर्म है। उनके मुताबिक अगरचे हम काफ़ी हद तक चैलेंजों पर काबू पा चुके हैं, जितने चैलेंजेस थे, कठिनाइयां थी, मुश्किलात थी, उन पर काबू पा लिया है, लेकिन सरहद पार से दाइश मुतासरा दहशतगर्दी का रुझान बदस्तूर एक खतरा बना हुआ है, जो सिर्फ किसी एक मुल्क या किसी एक खित्ते के लिए नहीं, आलमी इंसानियत के लिए इस वक्त परेशानी का सबब और दर्द-ए-सर बना है। और इंतहा पसंदी या बुनियाद परस्ती या मजहब का गलत इस्तेमाल, जिसका गलत इस्तेमाल इस वक्त करने की कोशिश होती है, उस पर रोक के लिए उलमा का जो कलीदी रोल है उस पर मुफस्सिल रोशनी अजीत डोभाल NSA की तरफ से डाली गई इस इंडो इस्लामिक कल्चरल कॉन्फ्रेंस के अंदर। Meaning of Islam, because Islam means peace and well-being, opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. Instead, we should focus on the real message of our religions, which stand for the values of humanism, peace and understanding. Indeed, as the Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. Islam ordained that the most excellent form of jihad is jihad afzal, that is jihad against one's senses of ego and not against innocent civilians. We also need to counter disinformation and propaganda that can impede peaceful coexistence among the followers of different faiths. Islam emerged as a rallying point for the disadvantaged and was tolerant in its outlook. After the Prophet's demise, fissures emerged among the caliphs on the question of his legitimate heir. Each faction attempted to outdo the other by espousing a more radical interpretation of the hadiths. It is here that the ulama have a pivotal role to play. They have a leading role in educating the original tolerant and moderate principles of Islam and countering radicalization and extremism with progressive ideas and thought. Our youth should receive special attention towards this end. They are often the primary target of radicalization, but if their energies are nurtured in the right direction, they can emerge as harbingers of change and building blocks of progress in any society. We need to work together to develop common narrative on de-radicalization. In a democracy, there is no place for hate speech, prejudice, propaganda, demonization, violence, conflict, and misuse of religion for narrow ends. तो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल बात कर रहे थे और कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया
तमाम उलमा इकराम से भी कि आप दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, पुरतशद्दुद वाक़यात को कम करने के लिए अपना रोल जो अदा कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा वक्ती तौर पर ज़रूरत इस बात की है कि काम इस पर किया जाए और जो गलत मालूमात या प्रोपेगेंडा या जो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ वो इंतहा पसंदी की बात कर रहे थे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो समाज को उस तारीख की जानिब धकेल रही हैं जहाँ से निकलना कल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा तमाम लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया है। गौर जी हाँ नाजरीन, अब बढ़ते आगे बात जहाँ हम मुल्क की कर रहे हैं वहीं पर NI के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि NI की जानिब से कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रेड्स लगाई गई, छापामारी हुई है टारगेट किलिंग पर। NI का बयान भी इस हवाले से सामने आया है। उनका मानना है कि किलिंग के पीछे पाक कनाडा बेस्ड जो है वो एक दहशतगर्द ग्रुप है जो इन जो हमलों में मुलविस है। मुल्क भर में 13 मकामात पर NI की जानिब से छापामारी कल हुई है, जिनमें बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ के साथ साथ दिल्ली NCR के इलाके में भी मुख्तलिफ मकामात यानी कि 13 मकामात पर NI की जानिब से छापामारी हुई है, जो साथ ही साथ दहशतगर्दी, उसके साथ ही गैंगस्टर जो टेररिस्ट गैंगस्टर नेक्सस है, उस मामले को लेकर NI की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, छापामारी हुई है। और उन्होंने जब शाम देर गए बयान जारी किया है तो उसमें कहा कि जो किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग इस मुल्क के अंदर, उसमें पाक कनाडा बेस्ड टेररिज्म है, टेररिस्ट्स हैं जो इसमें बराह रास्त मुलविस हैं। इस सिलसिले में उनकी जानिब से बयान सामने आया है। लुधियाना, संगरूर, मोहाली, पंजाब, यमुनानगर हरियाणा के अंदर और सिखर इन राजस्थान और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर NI की जानिब से छापामारी की गई है, जहां पर जो गैंगस्टर के साथ साथ ड्रग और दहशतगर्दी उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। लगातार NI की जानिब से ये कार्रवाइयाँ कल करीब 13 मकामात पर की गई हैं। छापामार कार्रवाई अगरचे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन शाम देर गए उनकी जानिब से बयान आया है कि इसमें पाक कनाडा बेस्ड टेररिस्ट हैं जो मुल्क के अंदर ये टारगेट किलिंग हो रही है। NIA ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पंजाब से राजस्थान तक कार्रवाइयाँ की। हालांकि कार्रवाई मुख्तलिफ केस में थी, जिनमें सबसे बड़ा गैंगस्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसी का एक हिस्सा था, उसी के तौर पर। लेकिन जम्मू कश्मीर तक भी जो बयान जारी किया गया उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से भी था। माजी करीब में जो टारगेट किलिंग्स हुई उस पर भी NIA की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा में भी कुछ लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या पंजाब के अंदर कुछ लोगों को निशाना बनाने की कोशिश होती है, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो कनाडा में बैठे कुछ लोग और सरहद पार बैठे कुछ लोग ज़्यादातर मकामात पर जो इस वक्त हलाकतें होती हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ जिन अजला को या जिन इलाकों के अंदर टारगेट किया जाता है उनके मुताबिक उससे पहले उनके हैंडलर्स हैं, उनके मुआवनीन हैं, उनकी मदद करने वाले लोग हैं, जिनकी मदद से इन वाक़यात को या इन इंसिडेंट्स को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि कई टॉप गैंगस्टर्स हैं जिनका नेटवर्क पर जो तोड़ने की या चेन को ब्रेक करने की एक ज़रूरत थी, जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ पिछले 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर हुई और 13 मुख्तलिफ मकामात ये हैं जहाँ पर कार्रवाई हुई। साथ ही इससे ये भी पता चलता है NIA के इस बयान के मुताबिक कि टारगेट किलिंग के लिंक्स कहाँ कहाँ पर हैं। मंशियात या हथियारों की स्मगलिंग हो, इसके जरिए मुजरमाना जो सरगर्मियां हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अंजाम दी जाती हैं और फंड्स इकट्ठे करके बदमनी फैलाने का एक जिम्मा भी कुछ लोगों ने उठा रखा है। वो लोग भी इसी तरीके से गिरोह में काम कर रहे हैं, जिनके मुआवनीन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी हैं। हालिया जो सनसनीखेज जराइम हुए हैं, ऐसी गैर इखलाकी इक़दाम किए गए या टारगेट किलिंग्स हुई, वो भी अपने उन लोगों के जरिए NIA के बयान के मुताबिक कराई गई या की गई जो इस वक्त कनाडा या पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग हैं। उनके मुआवनीन जो यहाँ पर इस वक्त सरगर्म हैं, उनने ताजिर पेशा अफराद को, डॉक्टर्स को, बाकी तमाम लोगों को और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में आम शहरियों तक को निशाना बनाया गया, जिनमें गैर मकामी लोग भी थे, उन सभी लोगों को। तो ये जो एक गैंग का पर्दा इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर था फैला हुआ, उसको पर्दाफाश करने की बात NIA की तरफ से कही जा रही है। 13 मकामात पर छापे की गए, मारे गए। उसके बाद ये बयान जारी करके ये वजाहत करने की कोशिश की गई कि टारगेट किलिंग जब हुई है या होती है या माजी करीब में हुई है तो उसका कोई नेटवर्क सिर्फ मुल्क में या शुमाली इलाका जात में सरगर्म नहीं है, बल्कि मुल्क से बाहर भी इसकी जड़ें हैं, तारे हैं। बड़ी मजबूती के साथ एक नेटवर्क काम कर रहा, जिसको तोड़ने के लिए कार्रवाई इस वक्त भी हुई है और 13 मकामात पर छापेमारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो जम्मू कश्मीर में इंतजामी काउंसिल के कुछ अहम फैसले हुए हैं। बड़े फैसले बैक टू बैक, कुछ तरक्याती मंसूबों के हवाले से, कुछ आशा वर्कर्स के हवाले से और कुछ दीगर फैसले हैं जहां पर जमीनें जो सरकार की तरफ से मुख्तलिफ मसाइल का हल करते हुए इस वक्त दी जानी है या कुछ इदारे बनने हैं,
उनके बुनियादी ढांचे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी एसी की तरफ से फैसले लिए गए। इंतजामी काउंसिल का इजलास जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनाकिद हुआ और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता और आर भटनागर जो उनके मुशीर हैं वो भी इसका हिस्सा थे। लेकिन कुछ बड़े फैसले हुए हैं और 2-3 फैसले एक साथ, जहां जम्मू कठुआ सोपुर के अंदर तामीराती मंसूबों को हरी झंडी दिखाई गई और जहां जहां जमीन के हुसूल के लिए अभी तक कागजात मुकम्मल हुए थे, अराजी का जो मामला था वो भी हल कर दिया गया। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने मंजूरी दे दी है। और इस बीच जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी ICDS में काम करने वाली खवातीन हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और उनके साथ जो हेल्पर्स इस वक्त काम करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो इंतजामिया के सामने एक तजवीज़ गई थी उसको कल हरी झंडी दिखा दी गई। इस तरीके से उसे मंजूर कर लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। अब ये तब्दीलियां क्या होंगी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी से, क्या है? एक तो ये न सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स बल्कि उनके साथ जो मुआवनीन हैं, जो AWH हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स वर्कर्स के साथ काम करती हैं, उनके लिए भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं। और एक तो ये कि इस वक्त आंगनवाड़ी वर्करों की कम से कम जो अहलियत है 10+2 यानी जो उनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है 10+2 और ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन होगी। लेकिन वार्ड में जहां 10 जो 10+2 है उम्मीदवार दस्तयाब ना होने की सूरत में अब मुल्का वार्ड से अगर एक वार्ड के अंदर कोई भी अगर आंगनवाड़ी वर्कर इस अहलियत का नहीं पाया जाता है या 10+2 नहीं होता तो करीबी वार्ड में अगर 10+2 पास उम्मीदवार है तो उस पर गौर किया जा सकता है मुतलका महकमे की तरफ से, मुतलका हुकाम की जानिब से। आसान लफ्जों में समझिएगा, एक जगह कोई ऐसी खातून जो कि आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर के बतौर जिसको लेने की कोशिश हो, लेकिन अगर उसका जो एजुकेशन या जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है 10+2 रखा गया है वो अगर नहीं है तो उसके करीब वाली वार्ड से जिस एरिया के अंदर जरूरत है उसी करीब वाली या मुलक्का कोई वार्ड है वहां से अगर कोई खातून इस तरीके से मिल जाती है जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सेट हो, 10+2 भी हो और बाकी लवाजमात भी पूरी हो तो उस पर गौर किया जा सकता है। और इसके लिए मिशन डायरेक्टर जो हैं ICDS महकमे की यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के, उनकी पेशगी मंजूरी के बाद फैसला लिया जाएगा और किसी दूसरे वार्ड की खातून एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आसानी से ड्यूटी कर सकती है, बल्कि उसे बतौर आंगनवाड़ी वर्कर यहां नामजद किया जाएगा। साथ ही 10+2 में जो उसके नंबरात हासिल करने होंगे उनको भी देखा जाएगा, वो भी तरजीहात में शामिल होंगी और इंतखाब तब होगा खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर, मेरिट के बेस पर जो क्लियर कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में ज्यादा काबिलियत वाले जो उम्मीदवार हैं जिनने ग्रेजुएशन की है उन पर गौर, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले उम्मीदवार हैं उन पर गौर नहीं किया जाएगा। लेकिन आंगनवाड़ी हेल्परों के तौर पर इंतखाब के लिए कम से कम अहलियत जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, जिसको लाजमी करार दिया गया। और नई ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में छुट्टी की मिकदार, तरबियत, जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है या जो सलाहियत साजी है उसके लिए अहलियत और खिदमात के खात्मे का अमल भी तय कर दिया पॉलिसी के तहत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर यूटी का डोमिसाइल इंतखाब के अमल में मुकाबला करने के लिए इससे मतलूबा अहलियत है यानी कि डोमिसाइल का होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ भी 10+2 के साथ जो अहलियत रखी गई इस बुनियाद पर ही अब जो बाज़ाब्ता तौर पर इसमें सिलेक्शन होगी। 10+2 उम्मीदवारों पर गौर किया जाएगा, जिसके लिए मिशन डायरेक्टर जैसे पहले आसिफ रशीद ने कहा कि इसकी पेशगी मंजूर दरकार होगी। उसके साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कहा गया है कि 10+2 उसे फौकियत दी जाएगी और इसमें सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर जो है वो किया जाएगा, जिसका मेरिट होगा यानी कि जिसके नंबरात ज़्यादा होंगे 10+2 में 12वीं जमात में उसी को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया बाज़ाब्ता तौर पर ग्रेजुएशन से ज़्यादा काबिलियत वाले उम्मीदवारों पर गौर नहीं किया जाने, यानी कि जो बेसिक क्राइटेरिया रखा गया इसमें 10+2 जिसमें मार्क्स जो है ज़्यादा होंगे तो उसे ज़्यादा ही तरजीह दी जाएगी। उसके साथ साथ ही जो आंगनबाड़ी हेल्परों के तौर पर जो इंतखाब के लिए कम से कम अहलियत जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, यानी कि जो हेल्पर होगी आंगनबाड़ी के अंदर उसकी जो अहलियत होगी वो कम से कम मैट्रिक होनी ज़रूरी है इस हवाले से। और साथ ही साथ जो नई ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में छुट्टी की मिकदार, तरबियत और सलाहियत साजी के लिए अहलियत और खिदमात के खात्मे का अमल भी तय किया गया है। इसमें खास बात ये भी याद रखनी होगी कि जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 बरस की है, उसके बाद इनकी खिदमात खत्म कर दी जाएंगी।
जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं, दोनों की खिदमत 60 बरस की उम्र को पहुंचने पर खत्म होंगी और जो असामी खाली होगी मुकर्रर तरीकाकार के मुताबिक उसे पुर किया जाएगा। जो सेट फॉर्मूला होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके मुताबिक जो सीट खाली हो जाएगी उसको फिल किया जाएगा। साथ ही एक चीज और भी, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं, अगर उनकी मंगनी होती है, क्योंकि रिश्तों के भी मामलात होते हैं, बाकी चीजें हैं, जाती जिंदगी को भी यहाँ मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले लिए गए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुस्तकिल तौर पर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर वो मुस्तकिल तौर पर अपना इलाका बदल देता है, किसी दूसरी जगह चला जाता है, रिहाइश को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है, दूसरी वार्ड में चला जाता है या वार्ड से बाहर शिफ्ट कर देता है, तो उस रिहाइश की बुनियाद पर उसे मुंतखब किया गया था जहां पर वो काम कर रहे थे, दोबारा उसे वहां आने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी वो सीट भी खाली करार दी जाएगी, वो असामी भी खाली होगी और जो फिल करने का तरीका होगा वो अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर होगी, वहां भी किसी नई खातून को मौका मिलेगा। ये एक तरफ का फैसला था। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग की बात हो रही है तो आपको ये भी बताएं कि कुछ बड़े फैसले ये भी लिए गए बारामूला, सोपोर और जम्मू के हवाले से। एक तो ये कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मंसूबे हैं उनकी जमीन के जो मामलात थे वो लगभग हल कर लिए गए। एक ये कि तहसील और जिला कठुआ के अंदर जो 60 कनाल अराजी थी, जो सरकार की जो कचहरी लैंड थी, उसको मुंतकिल करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई और इंतजामी काउंसिल ने भुजमस्ता तहसील और जिला रामबन में जो 17 कनाल 15 मरला की स्टेट ज़मीन थी, सरकार की ज़मीन थी, उसको भी नॉर्दर्न रेलवे के हक में एक बार फिर से अप्रोच रोड जहां पर बनानी है उसको देने का फैसला कर दिया, जहां पर एक अप्रोच रोड तमीर की जानी है। और साथ ही साथ अब यह भी फैसला लिया गया है कि अप्रोच रोड के साथ 250 मीटर तवील जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसकी तामीर को भी मंजूरी दी गई है। जम्मू के अंदर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जम्मू को ये मुकम्मल तौर पर जोड़ देगा, राब्ते को आसान बनेगा। इसके साथ साथ एक और अहम फैसला, बहरामपुरा बारामूला सोपुर के अंदर यानी नॉर्थ कश्मीर में 500 MT कंट्रोल्ड जो एटमोस्फियर कोल्ड स्टोर है उसके डिजाइन और तामीर के लिए भी मंजूरी, जिसकी तजवीज सरकार के सामने थी, वो भी मंजूर कर ली गई है। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इन तमाम मंसूबों पर अब काम तेजी के साथ और मुकर्रर मुद्दत पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इंतजामी काउंसिल के कुछ बड़े फैसले थे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स से लेकर तरक्याती मंसूबों और जमीन के मामलात तक, जिनके लिए बड़े फैसलों को हरी झंडी दिखा दी गई है। अब यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको कुछ और बड़ी खबरें बताएंगे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तमाम जम्मू कश्मीर यूटी के इंतजामी के तहत काम करने वाले जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट से, उनको क्या हिदायत दी हैं, कैसे जमीन लेनी है, कहां पर क्या करना है, और साथ ही साथ कुछ बड़े मंसूबे सरकार के इस बार जिन पर काम करने के लिए एक बार फिर से वादा सूबाई इंतजामिया की जानिब से किया गया। ब्रेक के उस पार।